एचडीएफसी बैंक में ऐसा कुछ अनर्थ हुआ है जो अब अनअर्थ हो रहा है। प्याज के छिलके की तरह बातें सामने आ रही हैं। पूरी वीडियो देखना, पूरा मैटर कंप्लीटली समझ जाओगे। एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले 12 साल में एक बार भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, इस साल में 3 महीने के अंदर 21% उसका शेयर प्राइस गिर चुका है। तो ऐसा क्या हुआ? सबसे पहले न्यूज आती है कि अतानु चक्रवर्ती जो एचडीएफसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और रीजन क्या दिया है? रीजन यह दिया है कि जो एचडीएफसी की प्रैक्टिसेस हैं वर नॉट कॉन्ग्रुएंट विद हिज पर्सनल वैल्यूज एंड एथिक्स, यानी कि एथिकल इशू चल रहा था। उसके बाद अचानक से अगले दिन न्यूज आती है कि 3 एग्जीक्यूटिव्स को एचडीएफसी बैंक ने फायर कर दिया है, जिसमें हेड ऑफ ब्रांच बैंकिंग भी है, जिनका नाम है संपत कुमार। उनके साथ साथ 2 और एग्जीक्यूटिव्स थे, हर्ष गुप्ता जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मिडिल ईस्ट अफ्रीका एंड एनआरआई ऑनशोर बिजनेस है, और पायल मध्यान। इन तीनों को फायर कर दिया गया है। आगे पता चला क्यों फायर किया है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में मिस सेलिंग की थी 81 बॉन्ड्स की, जो कि जिसकी वजह से इन पे केस लगा है मिस सेलिंग का। अब ये 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं, आइए इनको समझते हैं। ये 81 बॉन्ड्स जो होते हैं ना, ये जनरली बहुत ज्यादा हाई रिटर्न्स प्रॉमिस करते हैं, 12 to 13% के आसपास। 81 बॉन्ड्स जो हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करती हैं ताकि वो अपना कैपिटल बेस बढ़ा सके। ये ना इक्विटी होता है ना डेट होता है। तो जो 81 बॉन्ड्स क्रेडिट स्विस ने इशू किए थे, जब क्रेडिट स्विस दिक्कत में आई तो क्रेडिट स्विस को यूबीएस ने अक्वायर कर लिया। जब यूबीएस ने क्रेडिट स्विस को अक्वायर किया तो उन्होंने जितने भी सारे 81 बॉन्ड्स थे वो राइट ऑफ कर दिए। जी हां, वर रिटन ऑफ इन लाइन विद रेगुलेटरी ऑर्डर्स। अब ये जो 81 बॉन्ड्स थे एचडीएफसी बैंक के एनआरआई ब्रांच ने, दुबई वाली ब्रांच ने अपने इन्वेस्टर्स को दिए थे और उनको बोला था भाई बढ़िया सेफ इन्वेस्टमेंट है, आपको 12-13% साल का बढ़िया रिटर्न बनेगा। अब रिटर्न ऑन कैपिटल तो छोड़ो, रिटर्न ऑफ कैपिटल ही नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया गया जब यूबीएस ने क्रेडिट स्विस को अक्वायर किया। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट करी और डीआईएफसी जो दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, उसने एचडीएफसी के अगेंस्ट जो है एक कंप्लेंट लॉन्च करी है और उस कंप्लेंट में एचडीएफसी को फर्दर कोई भी नया अकाउंट ओपन करने से जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं, यहां वो भी न्यूज दी गई है कि नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड जो है वो नहीं किया जाएगा। तो गाइज ये जो है सारा मैटर हुआ है हमारे एचडीएफसी के केस में, और जिसकी वजह से चेयरमैन साहब ने भी रिजाइन कर दिया, 3 लोगों की नौकरी चली गई। अब आगे क्या क्या अनर्थ होगा या अनअर्थ होगा ये तो मुझे नहीं पता, पर इस टाइम पे एचडीएफसी बैंक के जो इतनी बढ़िया इमेज थी, इतने सालों की मेहनत थी, उस पर एक बहुत बड़ा ब्लॉट लगा है। और आपको पता है कि इमेज बनाने में सालों लग जाते हैं, पर खराब होने में सिर्फ एक इवेंट लगता है, और वो इवेंट ट्रिगर हो गया जिसकी वजह से शेयर प्राइस 21% के आसपास गिर चुका है। लोग बॉटम फाइंडिंग कर रहे हैं। मैं लोगों को कहूंगा दूर रहना इस टाइम पे, क्योंकि पता नहीं और क्या क्या निकलेगा, क्या उन पे कार्रवाई होगी, और अगर उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया तो उनके बिजनेस एक्सपेंशन में प्रॉब्लम होगी, जिससे शेयर प्राइस आसानी से आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो एचडीएफसी बैंक को होल्ड करते हैं उनको समझ आ जाएगा।